आप सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल 2021 से नया वेज कोड आ जाएगा। लेबर मिनिस्ट्री इसकी तैयारी भी कर चुकी है। अगर ऐसा होता है तो इससे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों की टेक होम सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युइटी पूरी तरह ही बदल जाएगी। इस कोड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्राइवेट नौकरी पेशा की नेट टेक होम सैलरी घट जाएगी। नए कोड में यह प्रावधान है कि सैलरी घटेगी तो पीएफ में ज़्यादा कटौती होगी। इससे रिटायरमेंट के बाद वाला जो फंड होगा वो बढ़ जाएगा, साथ ही ग्रेच्युइटी की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। इस वीडियो में हम आपको सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, उसके बाद ग्रोस सैलरी और उसके बाद नेट टेक होम सैलरी की बेसिक जानकारी देंगे और नए वेज कोड के आने के बाद आपकी नेट टेक होम सैलरी पर क्या असर आएगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी किसी कर्मचारी की बेस इनकम होती है। सभी कर्मचारियों के लेवल के आधार पर यह फिक्स की जाती है। यह कर्मचारी की पोस्ट और जिस सेक्टर में वह काम कर रहा है उसके अनुसार होती है। कंपनी कर्मचारियों को नौकरी के अलावा भत्ते भी देती है। यह हर कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले आता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारी को रेंट के बदले दिया जाता है। दूसरा है महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस। ये जीविका से जुड़ा भत्ता है। यह महंगाई के अवधि में दिया जाता है। इसके पात्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन धारक होते हैं। उसके बाद आता है एलटीए। एलटीए कर्मचारियों को घरेलू यात्रा पर दिए जाने वाले खर्च है। इसमें फूडिंग, होटल किराया शामिल नहीं होता। उसके बाद आता है मोबाइल अलाउंस। अन्य भत्तों में कन्वेंस अलाउंस, जैसे कि कर्मचारियों को दफ्तर से घर जाने में और आने जाने वाले खर्च के अवधि में दिया जाता है। स्पेशल अलाउंस होता है। मेडिकल अलाउंस और इंसेंटिव भी इसमें शामिल होता है। बेसिक और उसमें जुड़े हुए भत्ते को जोड़कर जो सैलरी बनती है उसे ग्रोस सैलरी कहते हैं। इसमें बोनस, ओवर टाइम पे, हॉलीडे पे और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं। ग्रोस सैलरी में एम्प्लॉयर का पीएफ, एम्प्लॉयर का ईएसआईसी और एम्प्लॉयर द्वारा दिए जाने वाली ग्रेच्युइटी को हम इसमें ऐड करते हैं तो बनती है हमारी कॉस्ट टू कंपनी यानी कि सीटीसी। सीटीसी का सामान्य परिभाषा में अर्थ ये होता है कि किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी पर किए जाने वाला खर्च। यह कर्मचारी का पूरा सैलरी पैकेज होता है। सीटीसी में मंथली बेसिक पे, भत्ते, रीइंबर्समेंट शामिल होता है। वहीं वार्षिक आधार पर ग्रेच्युइटी, एनुअल वेरिएबल पे, एनुअल बोनस भी शामिल होता है। सीटीसी की रकम कर्मचारी की नेट टेक होम सैलरी के बराबर कभी नहीं होती। सीटीसी में कई ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपकी सैलरी स्लिप में नहीं दिखते हैं, इसीलिए ये अलग होती है। जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से आपका पीएफ का पैसा, आपका ईएसआईसी का पैसा और आपका प्रोफेशनल टैक्स, ये 3 चीज़ें कट होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होती है उसे हम नेट टेक होम सैलरी बोलते हैं। नेट टेक होम सैलरी का आसान भाषा में मीनिंग बताए तो टैक्स कटने के बाद जो सैलरी बनती है उसे नेट टेक होम सैलरी कहते हैं। अभी हमने आपको 3 चीज़ों का क्लासिफिकेशन बताया कि सबसे पहले सीटीसी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है और नेट टेक होम सैलरी क्या होती है। अभी जो नए वेज कोड लागू होने वाले हैं उसमें देश भर के तमाम इंडस्ट्रियल उद्योग में यही स्ट्रक्चर चलता आ रहा है जो हमने आपको समझाया। इनमें बेसिक सैलरी और अलाउंसेस शामिल होते हैं। बेसिक सैलरी ग्रोस सैलरी की 30 से 50% फीसदी होती है, जबकि बाकी का हिस्सा अलाउंसेस का होता है। नए नियमों के तहत बेसिक सैलरी कुल सीटीसी की रकम के कम से कम 50% होगी। प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर 12% के हिसाब से किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी का पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इसी वजह से कंपनी का भी पीएफ में योगदान बढ़ेगा। दोनों का कंट्रीब्यूशन 12% होगा जो बेसिक पे ही कैलकुलेट होगा। पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ने की वजह से ही आपके हाथ में जो आने वाली सैलरी है वो घट जाएगी। ये अलग बात है कि रिटायरमेंट के बाद आपको फायदा मिलेगा। उसका यही एक कारण है कि आपकी ग्रेच्युइटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वह भी बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट की जा सकती है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।